जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी के 44 साल बाद मान लिया, लेकिन साथ ही कहा कि आईन और कानून में ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं कि इस इख्तियार समात में भुट्टो फैसले को कलअदम करार दिया जाए। भुट्टो केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी मुस्तरद होने के बाद फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है। अदालत शहादतों का दोबारा जायजा लेकर फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकती। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की मुत्तफ़िका राय में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। 9 रुकनी लार्ज बेंच की राय सुनते ही बिलावल भुट्टो जरदारी कमरा अदालत में आपदीदा हो गए। अदालत ने करार दिया कि उनके सामने सवाल ये था कि क्या साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल मिला, क्या भुट्टो ट्रायल के दौरान ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए गए। सदारती रेफरेंस से फौजी आमिर ज़ियाउल हक की हुकूमत में भुट्टो की सज़ाए मौत के ट्रायल को जांचने का मौका मिला। इस्लामी तनाजुर में भुट्टो ट्रायल का जायजा लेने के सवाल पर अदालत को मावनत फराहम नहीं की गई, इसलिए इस कानूनी सवाल पर राय देना नामुनासिब होगा। खुद एहतसाबी के लिए इंतहाई आजिज़ी से माजी के गलत इकदाम और गलतियों का सामना करना चाहिए। माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर दुरुस्त सिमत में नहीं जा सकते। अदालत फेयर ट्रायल न होने से मुतालिक बड़ी आइनी और कानूनी खामियों की तफसीली वजूहात में निशानदही करेगी। फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा, अदालती निज़ाम हो या जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल। कहा, अदालत ने तस्लीम किया कि जुल्फ़िकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। अदालत पर लगे इस दाग की वजह से आम आदमी का इंसाफ के निज़ाम पर तवक्को रखना बड़ा मुश्किल था। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। फैसले के बाद उम्मीद है निज़ाम सही सिमत में चलना शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल, पाक फौज के पेशावराना और सिक्योरिटी अमूर से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से कल तक हलफ लेने से रोक दिया। पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में सवाल किए कि क्या इस अदालत को ये इख्तियार है कि इस दरख्वास्त को सुने, क्या दरख्वास्त गुजार खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं, क्या खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए फ़हरिस्त जमा ना करने के बाद मदावा हो सकता है, क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या सियासी जमातों को सीटों के तनासुब से दी जा सकती हैं। सवालात पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भेज दिया गया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से मुआवनत तलब कर ली। धांधली का जो तरीक़ाकार अपनाया गया ये पहली बार हुआ है। पंजाब से 115 सीटें पीटीआई जीत चुकी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा पीटीआई तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड किए और फिर कुछ डिलीट कर दिए। इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ के लिए फॉर्म 45 में नंबर्स तब्दील किए गए। अपलोड किए गए फॉर्म 45 में टेम्परिंग की गई। पेशावर में 9 हलकों में धांधली, इसीलिए 7 हलकों के फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए गए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो नतायज शाये किए, कौम ने धांधली देख ली है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बारिश और बर्फबारी से हुए नुकसानात का जायजा लेने पेशावर आमद। गवर्नर हाउस में मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। खिताब में कहा कि 23 फरवरी को तूफ़ानी बारिश से सबसे ज़्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा में हुई। सूबाई हुकूमत से मिलकर मुतासरीन की मदद के लिए जो हो सकता है करेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा 7 ममालिक में शामिल है। NDMA और PDMA ने मिलकर तैयारी ना की तो आइंदा आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म का जाम बहक अफराद के वर्सा के लिए फ़ीकस 20 लाख रुपये और ज़ख्मियों के लिए फ़ीकस 5 लाख रुपये का ऐलान। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शरीक नहीं हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमन व अमान और सूबे के माली मामलात से मुतालिक इजलास में भी नहीं आए।
मुबैना इंतखाबी धांधले पर मौलाना फजलुर रहमान के मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ से सवाल। कहा धांधली 2018 में हुई थी, अब हुई है। उनकी किसी से जाती दुश्मनी नहीं, ये उसूलों का मामला है। धांधली के खिलाफ उनका नजरिया नया नहीं। लाहौर में सेमिनार से खिताब के दौरान कहा, सोचना होगा आज जमहूरियत क्यों कमजोर हो गई। क्या आज जमहूरियत ताकतवर है या आमराना फिक्र ताकतवर है? क्या सिर्फ आमिरों से शिकायत होनी चाहिए? सियासतदानों की कमजोरियों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी तहलील। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मरकजी एडहॉक कमेटी बना दी। एडहॉक कमेटी के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी होंगे। कमेटी में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी और दीगर शामिल। ज़राए का कहना है कि MQM राब्ता कमेटी को ऑडियो लीक सामने आने के बाद तहलील करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान सदारती इंतखाब में वोट देने का फैसला अब तक नहीं कर सकी। ज़राए का कहना है कि खालिद मकबूल, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल कल इस्लामाबाद पहुँचेंगे। मुशावरत के बाद सदारती इंतखाब में वोट से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इस वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में और उनको एक वो जो एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है, हर चीज़ पे वो तनकीद करेंगे। एक हारा हुआ माइंडसेट है। उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है, उनका काम पोलराइजेशन है, उनका काम घेराव जलाओ है। तो मैं उनको ये कह देना चाहती हूँ कि आपने जो करना है वो करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अपोजिशन के लोग इस वक्त आलम सोग में हैं, उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं, उन्हें अपोजिशन की तनकीद की कोई परवाह नहीं। वो अपोजिशन की तनकीद के खौफ से पंजाब के 12.5 करोड़ आवाम की खिदमत का काम नहीं रोक सकती। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, बिलाल यासीन, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और दीगर अरकान शामिल। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। हल्फ बर्दारी के बाद वज़ीर आला पंजाब ने मरियम औरंगजेब को गले लगाया, मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। पेशावर में होने वाली हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, IG, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। हल्फ उठाने वालों में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान, मोहम्मद अदनान, आकिबुल्लाह, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान, फजल शकूर, नज़ीर अहमद अब्बासी, पख्तून यार आफ्ताब आलम, खलीकुर रहमान, सैयद कासिम अली शाह, फैसल खान तरकई और मोहम्मद ज़ाहिर शाह तोरो शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को माशी टीम का सरबराह बनाए जाने का इम्कान। ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा, इसहाक डार को वज़ीर खारजा, अताउल्लाह तारड़ को वज़ीर इत्तलात और नशरियात बनाया जा सकता है। एहसन इकबाल को मनसूबा बंदी और तरक्की और निजकारी, अमीर मकाम को वजारत आबी वसाइल, मुस्तदिक मलिक को पेट्रोलियम और तवानाई, मुस्तफ़ा कमाल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैसल सब्जवारी को पोर्ट्स एंड शिपिंग, फारूक सत्तार को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और राना सनाउल्लाह को मुआविन खुसूसी बराए दाखिला का कलमदान दिया जा सकता है। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की मजमूई तादाद 230 हो गई। नून लीग की 123, पीपल्स पार्टी की 73, MQM की 22, काफ लीग की 5 और IPP की 4 नशिस्तें। मुस्लिम लीग ज़ा की 1, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की भी 1-1 नशिस्त। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत 224 अरकान पर बनती है। कौमी असम्बली में पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए नून लीग की दी गई तरजीही फहरिस्त मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से मजीद नाम मांग लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक नून लीगी उम्मीदवार 9 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 20 मार्च को जारी की जाएगी। कौमी असम्बली में नून लीग को खवातीन की मजीद 9 नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली से खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून को 19 नशिस्तें अलॉट, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 नशिस्त अलॉट की गई है। हसन नवाज और हुसैन नवाज अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। दोनों का 12 मार्च को पाकिस्तान आने का इरादा है। एहतसाब अदालत में वकील सफाई का बयान। एवन फील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्तें दायर।
अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। एवनफील्ड रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज इश्तिहारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ किसी हद तक फॉर्म 45 अपलोड किए और फिर हटा दिए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 14 दिन में इंतखाबी नताइज के फॉर्म वेबसाइट पर अपलोड करना होते हैं। वकील MWM ईमान वजारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़। अदालत ने फॉर्म 45 और 47 को वेबसाइट पर अपलोड न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। दो 2024 के आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। पिलडट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पोलिंग से पहले के मरहले में इंतखाब के शेड्यूल में काफ़ी ताख़ीर और सियासी जबर देखा गया। निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी में कमी देखी गई। मोबाइल फ़ोन बंदिश ने इंतखाबी अमल में आवाम की शिरकत के लिए भी मुश्किलात पैदा की। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान फ़र्क के इल्ज़ामात ने भी इंतखाबात की साख के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट 25 दिन तक एक बड़ा तनाज़ा बनी रही। पोलिंग डे का मरहला, वोटिंग, पोलिंग अमले की कारकर्दगी और पोलिंग स्टेशन का मायार 2018 के आम इंतखाबात के मुकाबले में ज़्यादा ख़राब रहा। इलेक्शन कमीशन बेज़ाब्तगियों की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात करे। अबूरी नताइज की तरसील, इस्तेहकाम और ऐलान में ताख़ीर के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का कहना है कि मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी फिर सदर की कुर्सी पर बैठेंगे। पार्लिमान में मुश्किलात हैं लेकिन आगे बढ़ना है। फैसल करीम गुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की कमेटी इत्तेहादियों के पास वोट मांगने जा रही है। आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी के वफ्द की चेयरमैन PTIP महमूद खान से मुलाकात। महमूद खान से सदारती इंतखाबात में ताउन मांगा। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की सेनेट लॉबी में PTI के सेनेटर्स से मुलाकात। फैसला किया गया कि PTI के तमाम सेनेटर महमूद खान अचकजई को वोट देंगे। सहाफ़ी ने महमूद खान अचकजई से सवाल किया कि क्या पुराने दोस्त नवाज शरीफ से वोट मांगेंगे। महमूद अचकजई ने जवाब दिया, नवाज शरीफ से कहें महमूद आपका वोट मांगता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैदर टैंक प्रोजेक्ट की रोल आउट तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक हैदर टैंक वॉरफेयर फील्ड में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मुतासर कुन सलाहियत रखता है। टैंक में काबिल ज़िक्र फायर पावर और प्रोटेक्शन की खुसूसियात हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार हैदर टैंक पाकिस्तानी दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ को असलहे और मुल्की तरक्की के हुसूल में पेशरफ से आगाह किया गया। तकरीब में चीन के सफ़ीर, चीनी कंपनी के हुकाम और पाक फ़ौज के हुकाम ने भी शिरकत की। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी को बनीगाला से सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल पहुंचाया गया। नैब की जानिब से पेश किए गए 3 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। वकलाए सफाई ने 2 गवाहों पर जरा मुकम्मल कर ली। गवाहों का ताल्लुक वज़ीर आज़म हाउस, अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, स्टेट बैंक, कैबिनेट डिवीजन और वजारत खारजा से है। इस्लामाबाद की अदालत में बानी PTI पर 9 मई के 6 मुकदमात और बुशरा बीबी पर जाली रसीदों के केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश न करने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस। 11 मार्च को जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ क्यों न तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। बार बार हिदायत पर भी बानी PTI और बुशरा बीबी की वीडियो लिंक पर हाजिरी नहीं लगवाई गई। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की वीडियो लिंक हाजिरी का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की रिहाई के लिए सेनेट में करारदाद जमा करवा दी। सेनेटर फलकनाज चित्राली की जानिब से जमा करारदाद में कहा गया कि बानी PTI, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी को झूठे मुकदमात से रिहा किया जाए। यास्मीन राशिद समेत दीगर खवातीन और झूठे मुकदमात में गिरफ्तार सहाफ़ियों की भी रिहाई का मुतालबा। बानी PTI और दीगर PTI रहनुमाओं की रिहाई के लिए गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवाई गई थी। मखसूस नशिस्तें न मिलने पर PTI के सेनेटर फैसल जावेद का सेनेट में एहतजाज। कहा, मखसूस नशिस्तों पर PTI का हक बनता है। PTI की जायज़ नशिस्तें रोक कर किस कानून के तहत दीगर सियासी जमातों को दी गईं। तंज किया कि PSL की खाली नशिस्तें भी इनको दे दें।
मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम भी आयद किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियों ने जवाब दिया कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो मिलकर चलना होगा। आप सियासतदानों से बात करने को तैयार नहीं, हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या आप फरिश्तों से करेंगे? ममनुआ असलहा लाइसेंस रखने की कैटेगरी में नाम बगैर इजाज़त शामिल किया गया, ख़त भी लिखा, जवाब नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ममनुआ असलहे के खिलाफ केस की समाअत के दौरान बरहम। अगली समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया, कहा कानून में मेरे लिए खुसूसी रियायत मिलना बायस शर्म है। क्लाशिनकोव या कोई खिलौना या कंगी नहीं होती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का असलहे की नुमाइश पर अफसोस का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी आवाम का नहीं सोचता। IGP पुलिस के काफिले के साथ सफ़र करता है। सवाल किया कि असला उठाए शख्स के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो दहशतगर्द है या नहीं। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने मजीद कहा कि हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। उम्मीद की कि नई हुकूमत इस मामले पर कोई इक़दाम करेगी। भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो, आसिफ अली ज़रदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत और कारकुनान को मुबारक। कहा तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं, संगीन गलती के एतराफ़ से एक नई तारीख और एक नई रिवायत कायम हुई है। अदालत से होने वाली ज़्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। लाहौर में घरेलू तशद्दुद की शिकार बच्ची रिजवाना का जनरल अस्पताल में इलाज जारी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद के मुताबिक रिजवाना के बाजू का ऑपरेशन हो गया है, इसे ICU में रखा गया है। रिजवाना पर इस्लामाबाद के सिविल जज और उनकी बीवी ने तशद्दुद किया था, जिसके बाद काफ़ी अरसा लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद इसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किया गया था। पंजाब के 64,72,000 से जायद गरीब खानदानों को रमज़ान निगहबान राशन बैग मिलेगा। बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो घी, 2 किलो चीनी और 2 किलो बेसन मौजूद है। अब तक 23,000 खानदानों तक रमज़ान निगहबान बैग पहुँचाए जा चुके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने रमज़ान निगहबान पैकेज की तफसीलात पेश कर दी। कहा कि पंजाब की 12.5 करोड़ आबादी में से तकरीबन 3.25 करोड़ अफराद तक ये रिलीफ पहुँचेगा। गवादर में 10 रोज़ पहले होने वाली तबाहकुन बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों से पानी की निकासी जारी। बरसाती पानी की बदबू से इलाका मकीन परेशान। कहा गवादर के 15 से ज़्यादा छोटे कस्बों में अब भी पानी है। निकासी आपका अमल ज़िला इंतज़ामिया और पाक आर्मी की निगरानी में जारी। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल और कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। ग्लोबल डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सखर बैराज और धाबेजी पंपिंग स्टेशन का दौरा किया है। कराची वाटर कॉरपोरेशन एक कमर्शियल इदारा होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की मुशावरत पर वाटर कॉरपोरेशन में इस्लाहात लाई जा रही हैं। वाटर कॉरपोरेशन को जल्द अपने पांव पर खड़ा करेंगे। कराची में डकैती मज़ामत पर एक और शख्स का कत्ल। कारसाज रोड पर फायरिंग से जाँ बहक शख्स 5 बच्चों का बाप था। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। इससे पहले 24 घंटे से भी कम वक्त में कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ामत पर तालिब इल्म लारैब को कत्ल किया गया था। लारैब के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दईयत में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। कराची सीव्यू के करीब अपार्टमेंट में मुबैना कत्ल का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। पुलिस के मुताबिक मकतूल जहांजेब के अहल खाना ने स्वयं के बाद राब्ता करने का कहा है। पीर के रोज़ इमारत की 20वीं मंजिल पर फ्लैट से जहांजेब की लाश मिली थी। वाक़े के बाद से मकतूल की अहलिया लापता हैं। इसराइली फ़ौज के वस्ती गजा के इलाके देरुल बला में एक घर पर हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। इसराइल के साहिली शहर हैफा के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से बिजली फराहमी मरकज़ में आग लग गई। इसराइल ने इमदाद लाने वाले 14 ट्रकों को शुमाली गजा में दाखिल नहीं होने दिया। तुर्क सदर एर्दोआन ने कहा कि इसराइल ने रमज़ान में फ़लस्तीनियों के लिए मुक़द्दस मकामात बंद किए तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइली आबादकार इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार निकी हेली का सदारती मुहिम ख़त्म करने का फैसला। निकी हेली अमरीकी सदारती मुहिम से निकलने का ऐलान जल्द करेंगी।
पहले सुपर ट्यूसडे में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार मुंतखब होने का 15 रियासतों में इलेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप को हरीफ निकी हेली पर गैर मामूली बढ़तरी हासिल हो गई। कराची में औरत मार्च 8 मार्च को फ्रेयर हॉल में होगा। इस बार एहतजाजी मेला भी होगा। शीमा किरमानी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, बलूचिस्तान की औरतों ने आकर मार्च किया, ये एक इनकलाब है। समी बलोच भी औरत मार्च में शरीक होंगी। पास्टर गजाला शफीक ने कहा, औरत मार्च में जड़ावाला के अफसोसनाक वाक़े पर खुसूसी सेशन होगा। वाक़े की मुतासरा औरतें तफसीलात बताएंगी। समाजी रहनुमा मुनीज़ अहमद ने कहा कि औरत मार्च एहतजाजी मेले में सेशंस के बाद हर साल की तरह सड़क पर निकलेंगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट का 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान में सीरीज के इंतजामात से मुतमईन। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंतजामात पर एतमाद का इजहार। वफ्द का नेशनल क्रिकेट अकेडमी और कजाफी स्टेडियम का भी दौरा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने न्यूजीलैंड के वफ्द को सीरीज के लिए बेहतरीन इंतजामात की यकीन दहानी कराई। HBL PSL 9 में लाहौर कलंदर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 163 रन का हदफ। वेंडर डेविसन ने 43 गेंदों पर 64 रन बना दिए। रोमान रईस ने 2 विकेट्स ली। आज के पहले मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेट से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स प्ले ऑफ में पहुंच चुकी। लाहौर कलंदर्स प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी। कोयटा, पेशावर, कराची और इस्लामाबाद में लास्ट 4 में जगह बनाने के लिए रस्साकशी जारी। और मधुर आवाज गीत सदा बहार, मारूफ गुलकारा माला के चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।